मोदी जी कहते हैं कि वो महिलाओं का सम्मान करते हैं, पर मुझे ये समझ नहीं आता, जिस दिन वो ये कहते हैं कि महिलाओं का वो सम्मान करते हैं, उसी दिन बिल्किस बानो के अपराधियों को वो रिहा कर देते हैं जेल से। ये कहाँ की सम्मान वो औरतों को प्रदान कर रहे हैं। बिल्किस बानो के साथ जो हुआ वो सब दर्दनीय और दुख भरा था, पर उनके अपराधियों को रिहा करके ये सबसे बड़ी शर्मिंदगी है। एक अपराधी को रिहा करवाकर वो अपराध ही करते हैं। एक लड़की की इज्जत उसके लिए क्या मायने रखती है वो सिर्फ और सिर्फ एक लड़की के माँ बाप को ही पता होती है, और शायद मोदी जी ये नहीं जानते। मोदी जी कहते हैं कि वो महिलाओं का सम्मान करते हैं, पर मुझे ये समझ नहीं आता, जिस दिन वो ये कहते हैं कि महिलाओं का वो सम्मान करते हैं, उसी दिन बिल्किस बानो के अपराधियों को वो रिहा कर देते हैं जेल से। ये कहाँ की सम्मान वो औरतों को प्रदान कर रहे हैं। कि क्या बीती होगी बिल्किस बानो पे और उसके परिवार वालों पे। एक माँ बाप के लिए ये शर्मिंदगी है कि उनकी बेटी के साथ ऐसा हो जाता है, और ये सरकार आकर ये कहती है कि हम बेटियों को और हम महिलाओं को सम्मान करते हैं। ये कहाँ का सम्मान है, हमें ये बताइए। मोदी जी की सरकार के दौरान कितने टाइम से महिलाओं के साथ इतनी ज़्यादा ज्यादतियाँ हो रही हैं। कहीं महिलाओं का रेप केस हो रहा है, बहुत बढ़ रहे हैं ये। कहीं महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस सह रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मोदी सरकार के अंडर हो रही हैं, और मोदी सरकार कहती है कि वो महिलाओं का सम्मान करते हैं और उसके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं लेते। बिल्किस बानो के साथ जो हुआ वो सब दर्दनीय और दुख भरा था, पर उनके अपराधियों को रिहा करके ये सबसे बड़ी शर्मिंदगी है और सबसे बड़ा फेलियर है मोदी सरकार का। मैडम लेकिन वो नारा तो देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप जो जिनकी बात कर रही हैं गुजरात घटना की, सरकार तो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर कहाँ, अगर सरकार ये कहती, इसको मानती भी, कहती तो है पर मानती नहीं है। मानती होती तो वो बिल्किस बानो के अपराधियों को कभी रिहा नहीं करती। तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला विरोधी हैं? जी, जो उनकी सरकार हम पे आरोप लगा रही है, कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि ये महिला विरोधी है, उसी तरीके से हम ये ब्लेम गेम नहीं खेलना चाहते सरकार के साथ। हमें नहीं पता, ये तो पूरी जनता जानती है कि कौन महिला विरोधी है और कौन महिला के सपोर्ट में और महिला के हित में काम कर रहा है। 2014 में मोदी जी ने कहा था कि अगर वोट देने जाए तो निर्भया को याद रखिएगा। आप भी एक लड़की हैं, जिस तरह से घटना घटी बिल्किस बानो के साथ, और उसके बाद उनके अपराध दर्दनाक घटना थी। निर्भया को अगर हम याद करें तो जरा निर्भया के केस में ये भी याद कीजिएगा। नहीं, देखिए, निर्भया के केस में जरा ये भी याद रखिएगा कि निर्भया का केस का जो रिजल्ट जो आया, जो उसके लिए जो परिणाम बाद में निकला, वो कितने सालों के बाद आया। अगर यही निर्णय एक दिन के अंदर लिया जाता तो जो अपराधी हैं वो दोबारा ये करने की सोचते नहीं। कोई भी अगर एक काम कर रहा है, अगर कोई बच्चा कोई गलती करता है तो उसके माँ बाप उसको समझाने में अगर मिनट ना लगाएं, या उसके माँ बाप उसको 1 साल बाद जाके उसको डांटे कि भैया तूने 1 साल पहले ये काम किया था, तुझे अब इसकी डांट पड़ रही है, तो उसके जहन में ये बात नहीं जाएगी कि तुमने गलत किया है। अगर किसी ने कोई भी दंडनीय और बहुत ही भद्दा जुर्म किया है तो उसे इंस्टेंट एकदम उसमें उसको फांसी दी जाए और उसको सजा दी जाए। फांसी तो चलो आप कहते हैं कि फांसी है तो हम किसी की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उसने भी तो किसी की जान के साथ खिलवाड़ किया है। अगर वो किसी के साथ खिलवाड़ कर रहा है तो उसको ये ध्यान में रख के चलना चाहिए, हर एक अपराधी को ये चलना चाहिए कि उसने गलत किया है तो उसके साथ भी वैसा जुर्म किया जाना चाहिए। नहीं, सवाल ये है कि जो हीनियस क्राइम हुआ बिल्किस बानो के साथ, 11 लोगों ने बलात्कार किया, 7 लोगों को उनके परिवार को मार दिया गया, उनकी माँ के साथ ही बलात्कार किया, और उनको फिर मतलब उम्र कैद की सजा थी और फिर माफ कर देती है मोदी सरकार। गुजरात में उनकी सरकार है, माफ तो किया। और अगर आप बिहार का वो एक एग्जाम्पल लेंगे कि उनको किसी महिला सशक्तिकरण वाले ग्रुप में ज्वाइन कराया गया अभी किन्हीं रेपिस्ट को निकाल कर, तो आप मुझे ये बताएं कि उन्होंने ये अपराध किया और बाकी उससे क्या सीख रहे हैं कि इन्होंने ये किया, चलो ठीक है, इनको सजा दे दी गई। 2-4 मोदी भक्तों ने धरना प्रदर्शन भी कर दिया कि भैया हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, उसके बाद वो निकल गए। तो जरा इससे आप खुद सोचिए कि दिखावे में और करने में
अंतर होता है। अगर कांग्रेस सरकार महिलाओं के विरोध में होती तो हम अभी यहाँ खड़े नहीं होते। मैं बात सिर्फ कांग्रेस सरकार या भाजपा सरकार की नहीं कर रही हूँ, मैं उस हर एक इंसान की कर रही हूँ जो महिलाओं के खिलाफ में जाकर बयान देते हैं और उनके सामने तो उनकी आप मतलब उनको सशक्त करने की बात करें और पीठ पीछे तुम उन्हीं के लिए ऐसे उनके अपराधियों को छोड़ रहे हैं। अपराधी है उसे जो है बाहर निकलने के बाद मिठाई खिलाना, तिलक लगाना, ये कितना सही है? माला पहनाया जाता है। देखिए ये तो हमारी क्या कहते हैं सबसे बड़ी हमारी ही नाकामयाबी है कि हमने मोदी जी को इतना भरोसा किया कि वो महिला के हित में काम करते हैं। मिठाई खिलाना, तिलक लगाना, ये सब तो अपराधियों को पूजने जैसा है। हम कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि मंदिरों में जाके माथा भी टेकते हैं, राम मंदिर की कितने ऊपर लड़ाई करते हैं, वो इस चीज़ को कितना बढ़ावा देते हैं और फिर उसके बाद वो अपराध करते हैं। अपराध ही है वो जो उनके एक अपराधी को रिहा करवा कर वो अपराध ही करते हैं। एक लड़की की इज्जत उसके लिए क्या मायने रखती है वो सिर्फ और सिर्फ एक लड़की के माँ बाप को ही पता होती है और शायद मोदी जी ये नहीं जानते कि कितना कुछ गुजर रहा होगा उनके घर वालों पर। एक लड़की होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे राजनीति से परे हट करके कि जिस तरह से बिल्किस बानो के साथ हुआ, आप भी एक लड़की हैं, कैसे देखते हैं? ये बहुत एक शर्मनाक वाक्य था जो हुआ। एक लड़की होने के नाते मैं ये सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जो हमारी सरकार का डिसीजन था वो गलत था और मैं चाहती हूँ कि जो रिहा हुए कैदी हैं उनको उनके करने की सज़ा मिलनी चाहिए, उसको इंसाफ मिल सके। मैं सुनहरी सोलंकी हूँ, मैं लक्ष्मीबाई कॉलेज से हूँ।